नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट संजीव आज आपको सूर्य के बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा कि सूर्य का ज्योतिष में क्या महत्व है और आपकी कुंडली में इसका क्या महत्व है और अलग अलग भावों में सूर्य क्या फल दे सकता है। देखिए, जहाँ तक सूर्य की बात करें तो ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है, इसको राजा का दर्जा प्राप्त है। और सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है। जिस तरह अपन कहते हैं चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। तो देखिए, सूर्य के बिना संसार में जीवन ही संभव नहीं है, क्योंकि देखिए सूर्य की रोशनी में ही प्रकृति खिलती है। तो सूर्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रकृति का पोषण करना। अक्सर जिसका सूर्य कमज़ोर होता है उसको हम लोग बताते हैं कि भाई आप सूर्य को जल चढ़ाएं, तो साथ में ये भी उसको बताते हैं कि आप जब जल चढ़ाएं तो आगे एक गमला कोई रख लें, ताकि जो आप सूर्य को जल अर्पण कर रहे हैं वो उस गमले में आ जाए। अर्थात यदि आप सूर्य का काम में आप सहयोग कर रहे हैं, मतलब सूर्य भी प्रकृति का पोषण करता है, और आप पेड़ को जल चढ़ाएंगे तो आप भी उसके कार्य में सहयोग कर रहे हैं, तो आपको सूर्य ज़्यादा अच्छे प्रभाव देगा। सूर्य एक प्रकाश पुंज है, ये ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से ही जीवन संभव है। और देखिए, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से अपन देखें तो सूर्य को पंचम भाव दिया गया है, मतलब त्रिकोण भाव काफ़ी महत्वपूर्ण है कुंडली में। त्रिकोण भाव, पंचम भाव, वो सूर्य को दिया गया है कुंडली। तो आज अपन देखते हैं कि विभिन्न भावों में सूर्य क्या परिणाम दे सकता है। अर्थात पहले भाव में यदि सूर्य है तो क्या परिणाम दे सकता है, 12वें भाव में क्या है, 1 से 12 भाव में अपन देखेंगे सूर्य के कैसे परिणाम हो सकते हैं। चलिए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहले अपन देखते हैं सूर्य लगन में। प्रथम भाव कुंडली का लगन है, तो देखिए काल पुरुष कुंडली के हिसाब से अपन देखें तो प्रथम भाव में मेष राशि आती है। अर्थात प्रथम भाव में सूर्य उच्च का हो जाता है। तो देखिए इस भाव में सूर्य बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि लगन का कारक भी सूर्य माना जाता है। यहाँ बस ये हो सकता है, जैसे ज्योतिष का सिद्धांत है कारको भाव नाशम, कि यदि कारक अपने भाव में आ गया तो उसके कुछ फलों में, उसके कारकत्व में कुछ कमी करता है। तो सूर्य यदि लगन में आ गया तो अहंकारी बन जाता है। क्योंकि देखते हैं अपन प्रथम भाव से अपन क्या देखते हैं, प्रथम भाव से अपन देखते हैं अपना व्यक्तित्व, कि भाई इम्प्रेशन कैसा दिखता है आदमी। और लगन क्या है, अपना सिर है, ये मस्तिष्क, लगन से देखते हैं। थोड़ा सा ये जो जिसके लगन में सूर्य होगा वो थोड़ा अहंकारी बन जाता है। वैसे देखें तो उनका जो व्यक्तित्व है इतना विशाल हो जाता है लगन में जिनका सूर्य होता है, कि दूसरा व्यक्ति उनसे बात करते हुए डरता है। उसको लगता है कि पता नहीं ये क्या है, हमारी बात का जवाब देगा कि नहीं देगा। उसका ऑरा है इतना मजबूत हो जाता है कि कोई उनसे जल्दी से बात नहीं कर पाता। पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है जिसकी लगन में सूर्य होता है, और उसका जिस भी जगह जाता है, जिस भी पार्टी में जाता है, उसका अट्रैक्शन उसकी तरफ होता है, क्योंकि उसका सूर्य लगन में है। थोड़ा सा सेल्फिश होता है ऐसा व्यक्ति, अपने बारे में सोचता है और काफ़ी हायर पोजीशन पे होता है वो। देखिए हायर पोजीशन पे कहीं आपके बॉस हो गए आप, तो आपका पहला कर्तव्य तो यही है कि आप जो आपके सबॉर्डिनेट है उनके बारे में सोचें। परंतु लगन में सूर्य वाला
सेल्फिश होता है, अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। उन्हें ये आदत सुधारनी चाहिए। काफ़ी आत्मविश्वास से पूर्ण होते हैं ये व्यक्ति। और देखिए, यदि सूर्य आपके लगन में है और पंचम नवम भाव से यदि उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो फिर कहने क्या। राजा और बृहस्पति को अपन गुरु का दर्जा प्राप्त है, राजा और गुरु एक साथ हो जाएं तो फिर भाई आदमी का कहना ही क्या है। ऐसा व्यक्ति बड़ा ही न्यायप्रिय होगा, न्याय संगत बातें करेगा। अब देखिए, नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो नेगेटिव इफेक्ट तो यदि सूर्य शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो तो फिर ये इसके आपको नेगेटिव प्रभाव मिलेंगे। देखिए, सूर्य लगन में होता है तो एक ये भी डिसएडवांटेज या कुछ आप समझ लें इसको कि उस व्यक्ति के सिर पे बाल कम होते हैं। ये एक पहचान है कि जिसके सिर में मतलब अर्ली एज में बाल कम हो गए तो ऐसा समझा जाता है कि सूर्य लगन में बैठा है इसका। देखिए, सूर्य लगन में कब आता है? सूर्य लगन में देखें तो अपन सुबह अर्ली 5 से 7 सूर्योदय का समय है। तो लगन क्या है? सूर्य उदय तो है लगन। तो सूर्योदय का समय लगन में सूर्य उसके ही होता है जिनका जन्म सुबह 5 से 7 के बीच में होता है। अब वैसे देखें तो ये जो लगन है ये मोक्ष त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण में सूर्य बैठ गया तो धर्म त्रिकोण में धर्म संगत बातें करेगा, न्यायप्रिय होगा। तो यहाँ पे सूर्य काफ़ी अच्छे फल देता है। अब अपन देखते हैं दूसरे भाव में। दूसरा भाव की अपन बात करें तो दूसरा भाव वाणी का है, आपके धन का भाव है, आपके जो डिपॉजिट्स हैं उनका भाव है, आपके स्वाद का भाव है। तो देखिए, वैसे देखें काल पुरुष कुंडली से तो यहाँ पे वृषभ राशि आती है। वृषभ राशि अर्थात शुक्र की राशि। तो ये शुक्र का स्थान है वैसे तो ये धन स्थान। पर देखिए, राजा ही धन के स्थान में बैठ गया, अर्थात राजा ही धन के स्थान पे आ गया। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि यदि जिसके भी शुभ सूर्य धन स्थान में होगा उसका जन्म ही काफ़ी धनी परिवार में होगा। आपका परिवार हो सकता है काफ़ी नामी गिरामी हो, आप बड़े लोग हों, आप कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों आपके फादर, या कोई राजनीति में दखल रखते हों। कुल मिला के यदि सूर्य यहाँ अच्छे पोजीशन में है तो इसका अभिप्राय है कि आपका घर, आपका जन्म धनवान परिवार में होगा। देखिए, यहाँ से इसकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी तो ऑकल्ट साइंस में भी आपकी दिलचस्पी हो सकती है। आपकी गहन अध्ययन में, रिसर्च, इनमें भी आप अच्छा कर सकते हैं। और देखिए, दूसरा भाव है वो अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण में सूर्य बैठ गया और जैसा कि मैंने आपको बताया आत्मा का कारक है। तो आपकी आत्मा धन कमाने में लगी रहेगी। आपको यही लगेगा कि भाई किस तरह मैं अपना व्यक्तित्व ऊंचा उठाऊं। यदि आपका छोटा घर है तो आपको लगेगा कि मेरा घर बड़ा होना चाहिए, मेरा सोशल स्टेटस काफ़ी अच्छा होना चाहिए, मैं कैसे प्रभावशाली बनूं। पर देखिए, सूर्य है तो थोड़ा सा आप सॉफ्ट स्पोकन नहीं होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। आप स्वाद का भी घर है तो आप भोजन भी करेंगे तो आपको चाहिए कि आपकी थाली में 10 तरीके के पकवान हों, चाहे खाएंगे कुछ नहीं पर आपको थाली भी ऐसी चाहिए जिसमें 10 तरीके के पकवान हों। वाणी में थोड़ा कड़कपन होगा, तीक्ष्ण वाणी होगी आपकी। और यदि देखिए सूर्य यहाँ पे क्रूर ग्रह बोलें या शत्रु ग्रहों से दृष्ट हुआ, मान लो राहु से, शनि से, राहु केतु से, शनि से, इनसे दृष्ट हुआ तो फिर परिणाम उलट सकते हैं, परिणाम उल्टे हो सकते हैं यहाँ पे। अब अपन बात करते हैं तीसरे भाव में। तीसरा भाव से अपन क्या देखते हैं? तीसरे भाव से अपन देखते हैं आपका साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन का भी भाव है ये।
छोटी मोटी यात्राएं भी देखी जाती हैं यहाँ से। और देखिए तीसरे भाव में कालपुरुष कुंडली से देखें तो मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि है बुध की राशि। देखिए सूर्य बुध को सम मानता है और बुध है जो सूर्य को मित्र मानता है। तो अपन कह लें कि ये बुध के मित्र की राशि है। अक्सर ये दोनों साथ ही रहते हैं। कुंडली में भी आप देखा होगा, या एक घर आगे या एक घर पीछे, अक्सर ये साथ ही मिलते हैं। तो देखिए ये क्या है, बुध क्या है, आपका पड़ोस है, साथ ही रहता है ये आपका पुरुषार्थ है, आपका कम्युनिकेशन स्किल है ये। तो देखिए यहाँ पे यदि सूर्य बैठ गया तो वैसे भी अपन देखें तो ये त्रिशिडाय भाव है, 3 6 11। यहाँ पे क्रूर ग्रह अच्छे फल देते हैं, तो सूर्य भी यहाँ अच्छे फल देगा। आपका जो सर्किल होगा वह काफ़ी प्रभावशाली लोगों का सर्किल होगा। हो सकता है आपका नेबर कोई काफ़ी प्रभावशाली हो, कोई नेता हो, कोई एमएलए एमपी हो, कुछ भी हो सकता है। और देखिए यहाँ पे पराक्रम का भाव है, तो आप जितना परिश्रम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही अच्छे आपको फल मिलेंगे 100%। यदि आपके किसी पुत्र पुत्री के तीसरे भाव में सूर्य है तो आप उसको मोटिवेट करें, क्योंकि सूर्य राज है, वो तभी मेहनत करेगा जब उसको कुछ रिवार्ड मिलेगा। उसको आप मोटिवेट करेंगे, बेटा तू कठोर परिश्रम कर, तू काफ़ी आगे बढ़ेगा। तो जिसके तीसरे भाव में सूर्य है वो बच्चा काफ़ी राइज करेगा। देखिए आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, आपके फ्रेंड्स प्रभावशाली होंगे आप, क्योंकि ये ट्रैवलिंग का भी भाव है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे यदि जिसके तीसरे भाव में होगा तो उसे बड़ा पसंद होगा घूमना फिरना, यार दोस्तों के साथ घूमना, फॉरेन चले जाना, मतलब ट्रैवलिंग की तरफ उसका झुकाव रहेगा। और फ्रेंड्स के बीच में उसको बैठना अच्छा लगेगा। अब देखिए यहाँ पे भी यदि सूर्य क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो, अर्थात शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो, शत्रु राशि में हो, तो परिणाम उलट हो सकते हैं। यहाँ पे चौथे भाव में देखें अपन तो चौथा भाव क्या है, चौथा भाव है काल पुरुष कुंडली से देखें तो कर्क राशि आती है। कर्क राशि है जल तत्व की राशि और इसके कारक हैं चंद्रमा। चंद्रमा है वो भी जल तत्व के ही ग्रह हैं। तो देखिए यहाँ पे जब सूर्य आ जाता है डाउन हो जाता है, क्योंकि देखिए सूर्य तो अग्नि तत्व का ग्रह है। अग्नि जब जल में आएगी तो क्या होगा, तो अपन ज्योतिष के हिसाब से भी कहते हैं कि यदि सूर्य चंद्रमा की राशि में आ जाए या चंद्रमा सूर्य की राशि में आ जाए तो अच्छे परिणाम नहीं देता वो। तो यहाँ पे क्या है, सूर्य डाउन हो जाएगा। वैसे भी अपन देखें तो देखिए चौथे भाव में सूर्य कब आता है, सूर्य आता है जब आपका जन्म रात को 11 से 1 बजे के बीच में होता है। तो अर्थात वो क्या है, आराम का टाइम है। वैसे भी देखें तो अपन राजा रानी के पास कब आएगा, उसके महल में जब ही आएगा जब उसे आराम करना होगा। तो यहाँ पे सूर्य आराम पसंद होता है, वो ज़्यादा पसंद नहीं करता, ज़्यादा एम्बिशियस, हाईली एम्बिशियस नहीं होगा यहाँ पे जिस व्यक्ति के चतुर्थ भाव में सूर्य होगा। ऐसे लोग बड़े ही आराम पसंद होते हैं, उनका इंटरेस्ट घर में ज़्यादा लगता है, घर के कामों में उनको अच्छा लगता है, घर में ज़्यादा मन लगेगा उनका। शुभ ग्रह से दृष्ट है तो अच्छे प्रभाव देगा। यहाँ पे देखिए ये माँ का भी भाव है, तो यदि जिसके चतुर्थ भाव में सूर्य होता है वो अपनी माँ से काफ़ी प्रभावित होता है। घर में माँ का रौब चलेगा। हो सकता है आपकी जो मदर है काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व हो, काफ़ी हायर पोस्ट पे हो, तो और शादी के बाद जिसके चतुर्थ भाव में सूर्य वो पत्नी से ज़्यादा प्रभावित होगा, तो घर में पत्नी की चलेगी, शादी से पहले घर में माँ की चलेगी। चतुर्थ भाव में सूर्य ये प्रभाव देगा। और अपन जानते हैं पंचम भाव में, देखिए पंचम भाव क्या है, पंचम भाव धर्म त्रिकोण का दूसरा भाव है। 1 5 9 ये धर्म त्रिकोण है। यहाँ पे सूर्य बैठ गया, ये तो सूर्य का खुद का घर है। काल पुरुष कुंडली से भी देखें तो इसमें सिंह राशि आती है। सिंह राशि सूर्य की राशि है। तो देखें तो आप ये सरकार का कोष है, यहाँ पे सूर्य बैठ गया तो सरकारी नौकरी में आप जा सकते हो, आप मैनेजमेंट में जा सकते हो। वैसे देखें तो ये विद्या बुद्धि संतान का है।
आप किसी पॉलिटिक्स पार्टी ज्वाइन करेंगे और देखें तो ये रोमांस का भी भाव है ये। तो रोमांस के लिए भी आपको ऐसा, आप पुरुष हैं और आपके पंचम भाव में सूर्य है, तो आपको रोमांस के लिए भी ऐसी लड़की पसंद आएगी जिसका सोशल स्टेटस काफ़ी ऊंचा हो। अब रोमांस भी सामने वाले का स्टेटस देख के करेंगे। आपकी बुद्धि ऐसी होती है, राजसी बुद्धि होती है। आप सोचेंगे यही कि भाई हम तो, हमारा जन्म ही सुख भोगने के लिए हुआ है, तो हम तो सुख ही भोगेंगे, हमेशा अच्छी पोजीशन में रहेंगे आप। वैसे देखें तो आप काफ़ी प्योर सोल होते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं। धर्म त्रिकोण है, धर्म के प्रति आपका काफ़ी लगाव होता है, धर्म के मार्ग पर चलने वाले होते हैं ये। आपकी संतान है वो भी काफ़ी प्रभावशाली हो सकती है कि आपकी संतान के नाम से आपको जाना जाए, संतान इतनी प्रभावशाली हो सकती है आपकी। और देखिए यदि यहाँ पे शत्रु ग्रहों के से दृष्ट होगा सूर्य, तो फिर डेफिनेटली इतने अच्छे प्रभाव नहीं दे पाएगा। अब देखिए छठे भाव की बात करें अपन, तो छठा भाव क्या है? रोग ऋण शत्रु का भाव है। यहाँ पे सूर्य बैठ गया तो देखिए सूर्य वैसे भी त्रिशिडाय भाव में 3, 6, 11 भाव में अच्छे फल देता है, तो यहाँ बैठेगा तो रोग ऋण शत्रु का नाश करेगा, तो ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे यदि सूर्य बैठता है तो आपको काफ़ी संघर्षशील बनाएगा ये। वैसे भी देखें तो अर्थ त्रिकोण है ये, और ये कंपटीशन का भाव है। यहाँ पे सूर्य बैठ गया और जॉब का भी भाव है, तो आपको काफ़ी अच्छा जॉब दिला सकता है। लिटिगेशन का भी भाव है, हो सकता है आप बहुत प्रभावशाली लॉयर बन जाएं, अच्छे डॉक्टर बन जाएं, अच्छे रिसर्चर बन जाएं। और वैसे भी देखें तो ये यहाँ पे कन्या राशि आती है। कन्या राशि बुध की राशि है, बुध सूर्य का मित्र है, तो यहाँ पे आपको सूर्य काफ़ी प्रोग्रेस देगा आपका। यदि इस भाई सूर्य गुरु से जुड़ गया यहाँ पे, तो आपको वित्त, फाइनेंस, आपका फाइनेंस काफ़ी अच्छे हो जाएगा। आपका प्रभावशाली व्यक्ति, अच्छे वक्ता बना सकता है। मंगल से जुड़ गया तो आपको टेक्नोक्रेट बना देगा सूर्य। पर देखिए इनकी लाइफ बड़ी डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है, अपनी डिसिप्लिन में रहते हैं। कंपटीशन की भावना तो होती ज़बरदस्त है इनमें, तो ये काफ़ी आगे बढ़ते हैं। मेडिकल में चले जाएं, इंजीनियरिंग में, चार्टेड अकाउंटेंट, मैनेजमेंट, काफ़ी अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे जिनके छठे भाव में सूर्य होता है। अब देखिए सातवें भाव की बात करें तो देखिए सातवें भाव में काल पुरुष कुंडली से देखें तो यहाँ पे तुला राशि आती है, शुक्र की राशि। और वैसे भी देखें तो भाई मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है, तो यहाँ पे सूर्य नीच का हो जाता है। तो यहाँ पे सूर्य की जो प्रोग्रेस है थोड़ी धीमी हो जाती है, क्योंकि देखिए जैसा मैंने आपको बताया लगन उदय है, तो वहाँ पे वही 5 से 7 बजे के बीच का टाइम सुबह मॉर्निंग में, तो वहाँ तो सूर्य उदय हुआ। सप्तम भाव में आया, टाइम तो वही रहेगा 5 से 7, वो शाम का रहेगा। वो क्या है, सूर्य के अस्त का टाइम है। तो देखिए यहाँ पे सूर्य थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और भाई आपके सप्तम भाव में सूर्य बैठ गया तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो स्पाउस होगा वो काफ़ी प्रभावशाली होगा, उसका इतना अच्छा व्यक्तित्व होगा कि आपके व्यक्तित्व को वो दबा देगा। सब प्रकार के सुख भोगने वाला होगा आपका स्पाउस। क्योंकि देखिए आपका लगन और सप्तम भाव आपके स्पाउस का अपन उल्टा कर दें तो सप्तम भाव आ गया, लगन आ गई, स्पाउस की लगन है। तो यहाँ पे जिस प्रकार के परिणाम मैंने आपको लगन में सूर्य के बताए हैं वो आपके लिए है, और सप्तम भाव में सूर्य का अभिप्राय है कि वो परिणाम आपका जो स्पाउस है, पति या पत्नी, उसके लिए लागू होगा वो सारी चीज़ें। आपके जो स्पाउस का पिता है वो भी काफ़ी प्रभावशाली हो सकता है, आप खुद के पिता भी काफ़ी प्रभावशाली हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे जिस बच्चे के होता है वो ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है 30 तक, 30 के बाद उसकी बहुत ज़बरदस्त उसकी ग्रोथ होती है, वो काफ़ी आगे जाता है। तो ये हैं सप्तम भाव के प्रभाव। अब अपन देखते हैं अष्टम भाव में।
देखिए अष्टम भाव क्या है, मृत्यु का भाव है, गहन गूढ़ ज्ञान का भाव है। तो यहाँ पे यदि सूर्य होता है, वैसे भी देखें तो ये मोक्ष त्रिकोण है, 4 8 12 ये मोक्ष त्रिकोण है। तो ये मोक्ष त्रिकोण में सूर्य आ गया। तो यहाँ पे मोक्ष के समय क्या होता है, आदमी कोई ज़्यादा एम्बिशन इच्छाएं तो होती नहीं है, यहाँ पे वह हाईली एम्बिशियस नहीं होगा आदमी। पर यदि वो रिसर्च से जुड़ गया, ऑकल्ट से जुड़ गया, तो यहाँ पे काफ़ी प्रोग्रेस कर सकता है। ज्योतिष में अच्छा, और ये ससुराल का भी भाव है, ससुराल के भाव में सूर्य बैठ गया तो हो सकता है आपके ससुराल में कोई व्यक्ति काफ़ी प्रभावशाली हो, कोई नेता हो या कुछ हाईली पोजीशन पे हो। तो आपका ससुराल पक्ष है वो काफ़ी अमीर हो सकता है जिसके अष्टम भाव में सूर्य है। अपन देखते हैं नवम भाव में, नवम भाव में सूर्य। देखिए यहाँ पे नवम भाव क्या है, ये धर्म त्रिकोण का। यहाँ पे यदि सूर्य बैठ गया तो ये धर्म त्रिकोण में बैठ गया। वैसे भी देखिए पंचम से पंचम है ये भाव, यहाँ पे बड़ी अच्छी स्थिति में रहता है सूर्य। ये आपके धर्म का भी भाव है, पिता का भी भाव है। तो देखिए पिता के घर में सूर्य आ गया तो वैसे देखें तो अच्छा है, पर आपके फादर से आपके रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप तो राजा हैं, आप झुकना पसंद ही नहीं है आपको। तो आप बाप बेटों का ईगो क्लैश हो सकता है यहाँ पे। और यदि आप थोड़ा सा पोलाइट हुए तो फादर के साथ आपके अच्छे रिलेशन बन सकते हैं। आप और आपके पिता दोनों काफ़ी धार्मिक हो सकते हैं। आपका अच्छा परिवार, प्रभावशाली परिवार। यहाँ से अपन ट्रैवलिंग भी देखते हैं तो आपको देश विदेश की यात्रा करने का शौक़ होता है, आप काफ़ी रिलीजियस माइंडेड होते हैं, आपके बच्चे विदेश जा सकते हैं, विदेश में पढ़ाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे सूर्य काफ़ी अच्छे परिणाम देता है, बस थोड़ा सा फादर से ज़्यादा अच्छी नहीं बनती। और अपन दशम भाव की बात करें, देखिए दशम भाव यहाँ पे सूर्य की स्थिति काफ़ी मजबूत है। वैसे तो देखें दशम भाव मकर राशि, शनि का घर है ये, पर देखिए दशम भाव है आपके प्रोफेशन का भी हाउस है, और दशम भाव के कारक भी मानते हैं अपन सूर्य को। सूर्य, शनि, बुध और बृहस्पति को कारक मानते हैं यहाँ अपन। तो यहाँ पे सूर्य बैठ गया तो आपको प्रोफेशन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस देगा। सूर्य को गवर्नमेंट का कारक भी माना जाता है, तो हो सकता है आप बहुत बड़े ऑफिसर बन जाएं, आप किसी न किसी तरह गवर्नमेंट से जुड़ जाएं। दशम भाव में देखें तो मंगल और सूर्य यहाँ पे दिग्बली होते हैं, स्थान बली भी होता है यहाँ पे सूर्य। तो यहाँ पे सूर्य की बड़ी अच्छी पोजीशन है। देखिए त्रिकोण का मालिक पंचमेश आपके दशम भाव में बैठ गया, इससे बढ़िया स्थिति क्या होगी। तो सरकारी पद भी आप काफ़ी ऊंचा पा सकते हैं, आपका काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, आपके जो अचीवमेंट्स हैं वो काफ़ी बड़े होंगे। देखिए ये अर्थ त्रिकोण का भाव है, तो आपका सारी जो आत्मा है आप उसी में लगे रहेंगे, धन कमाने में। हो सकता है बहुत बड़े टेक्नोक्रेट बन जाएं, आप किसी कंपनी की CEO बन जाएं, तो आप धन कमाने में आपकी विशेष रुचि रहेगी यदि दशम भाव में आपका सूर्य है, और बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दशम भाव में भी यदि शत्रु ग्रह से दृष्ट होगा तो परिणाम थोड़े ऊंचे नीचे हो सकते हैं। अब 11वां भाव देखें, 11वां भाव वैसे तो देखें यहाँ कुंभ राशि आती है, शनि की राशि है, पर ये लाभ का भाव है, आय का भाव है, आपके बड़े भाई बहनों का भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है। तो देखिए एकादश भाव में सूर्य का बैठना, आपके पास अकूत संपत्ति हो सकती है। इस भाव में जिसके सूर्य होता है अच्छी पोजीशन में, तो काफ़ी अच्छा कमाते हैं पैसा, वो काफ़ी अवार्ड रिवार्ड उनको प्राप्त होते हैं। इनकी नेटवर्किंग बड़ी शानदार होती है। इनका सर्किल ही ऐसे लोगों का होता है
ये जानते हैं कि मुझे अपना काम कैसे निकालना है, किस व्यक्ति से संपर्क करूं तो मैं आपको मेरा क्या काम निकलेगा। ये मीडिएटर भी अच्छे बन सकते हैं कि जैसे कहते हैं कि आपका किसी काम अटक रहा है आपका और आपका संपर्क उसने बना दिया, इस व्यक्ति से आपका काम निकल गया। आपका किसी नेता से कोई काम अटक रहा है और आप मीडिएटर बन गए और आपने उसका काम निकलवा दिया। इन कामों में बड़े माहिर होते हैं, आदमी को परखने की बड़ी अच्छी शक्ति होती है इनमें। 11वें भाव में जिनके सूर्य होता है, आप काफ़ी अच्छे, आपका नाम होता है, काफ़ी आपका समाज में रेपुटेशन होता है। और देखिए इस भाव में यदि सूर्य और बुध एक साथ हो जाएं तो फिर कहने का आप वाणी के तो आप धनी हो जाएंगे। आप अपनी ज़बान से इतना पैसा कमा लेंगे, व्यक्तित्व तो वैसे आकर्षक है आपका, तो आप वाणी से इतना कमा लेंगे कि अकूत संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है जिसके एकादश भाव में सूर्य होता है। वैसे भी अपन देखें तो एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। वैसे भी 3, 6, 11 भाव त्रिशडाय भाव है, यहाँ वैसे ही क्रूर ग्रह अच्छे फल देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति है यहाँ पे सूर्य का होना। अब देखिए 12वें भाव की बात करें अपन। देखिए 12वां भाव क्या है? 12वां भाव मोक्ष का भाव है। 12वां भाव आपके हॉस्पिटल के खर्चों का भाव। 12वां भाव विदेश है। 12वां भाव कारावास है। तो 12वां भाव में सूर्य डाउन हो जाता है क्योंकि मोक्ष का भाव है ये। मोक्ष भाव में वैसे ही हाईली एम्बिशियस तो होगा नहीं। यहाँ जिसके सूर्य बैठ गया उसकी ज़्यादा बड़ी एम्बिशंस नहीं होंगी। उसको यही लगेगा कि यार सब बेकार है, जो किया सब यहीं रह गया। तो उनके एम्बिशन की कमी होती है। यहाँ जिसके सूर्य बैठ गया उसको अपना व्यक्तित्व तो निखारने की होती है कि मैं धार्मिक यात्राएं करूं, तीर्थ यात्रा करूं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है। वो अच्छा यदि भाषण दे सकता है, अच्छे धर्म का प्रचार कर सकता है। दशम से भी देखें तो ये दशम से तीसरा स्थान है। इसकी दृष्टि छठे भाव पर रहती है। तो आप इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में अच्छा कर सकते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। देखिए वैसे तो देखिए सूर्य राजा है। राजा तो किसी भी भाव में कमज़ोर नहीं होता, राजा तो राजा ही रहता है। पर देखिए भावों के हिसाब से थोड़ा परिणामों में फ़र्क आ जाता है। तो देखिए मैंने मेरे हिसाब से अपने इस वीडियो में सूर्य की हर भाव में अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करी है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको ये मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। मेरा रिक्वेस्ट है, आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, 15-20 फ्रेंड्स जोड़ें और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें, ताकि हम ज्योतिष से संबंधित ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके समक्ष लाते रहें। आपका ज्ञान वर्धन भी हो। जय भोलेनाथ।